क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है यानी कि 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 3rd जो है कैसा है देखिएगा जरा। मैं इसको आपको किताब में दिखाता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है, मैंने इसकी खाली क्वेश्चन लिख दिया है, तो करते कैसे हैं इसको जरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे पास यह है tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। कह रहा है 0 से a प्लस बी और छोटा है बराबर है किससे 90 से, मतलब 0 से 90 के बीच में हमारे a प्लस बी का योगफल आएगा। कह रहा है a का मान बड़ा होगा किससे b से, यानी कि a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी आनी चाहिए और b का मान जो है छोटा आएगा। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd को। तो देखिए दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हमारे पास tan a प्लस बी बराबर कितना √3 दे रखा है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो tan में √3 कितने का मान होता है, तो मैंने आपको टेबल बताई थी। देखिए tan में √3 कितने का मान है, हमारा 60 का मान है। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं 60। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए tan a प्लस बी इस तरीके से लिखेंगे और इसकी जगह हम लगा देंगे tan 60। ठीक है दोस्तों, tan 60 लगा दिया हमने और उसके बाद हमने tan से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, a प्लस बी बराबर कितना 60। समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास दूसरी समीकरण बनेगी। तो दूसरी समीकरण यहाँ पे देखिए tan में 1/√3 कितने का मान है, तो tan में 1/√3 30 का मान है। तो यहाँ पे 30 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कितना 30 एंगल लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और tan से tan क्या होगा हमारे पास, वहां पे वो हट जाएगा। tan से tan क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हट गया। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए या फिर विलोपन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान विधि यहाँ पे विलोपन विधि है। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो हमने लिखा a प्लस बी बराबर कितना 60 और यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, चिन्ह को अलग करना होता है और पद बराबर करने होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बराबर कर रहे हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो a और a कितना हो गया 2a हो गए और बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये कट जाएगा तो 45 आ जाएगा। तो एंगल a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम बात करें अगर हम b कोण निकालने की, तो किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से या 2 से हमने 1 लिख लेते हैं। चलो a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री है। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो यहाँ पे 45 60 लगा दिया और b बराबर 60 माइनस का 45। तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 डिग्री हमारे पास कोण आ जाएगा। तो a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी टाइप का एक आपका एग्जाम्पल भी है। जब आप कहेंगे मुझे तो मैं इसका एग्जाम्पल भी करा दूंगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3rd था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दे रखा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं, इनकी उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हमारे 5 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b है, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हल करते हैं। आप क्या करें, a और b की जगह कुछ कोण मान लीजिए। तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये सत्य है या असत्य है, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जगह ये चीज दे रखी है। तो मैंने a की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री मान लिया और b की जगह पे मैंने यहाँ पे 60 डिग्री मान लिया। आप कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ सिंपल मान लिए। देखिए यहाँ पे पहले हमने LHS लिया, LHS में लगाते हैं। देखिए साइन a की जगह पे मैंने 30 लगा दिया और b की जगह पे मैंने 60 लगा दिया। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास, देखिए टेबल होती है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। इसी तरीके से अगर देखें इसमें RHS देखते हैं, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। देखिए साइन a का मान हमारे पास कितना है 30 डिग्री है और साइन b का मान कितना हमारे पास 60 है। साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है। देखिए साइन 30 का मान हमारे पास कितना 1/2 होता है और साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है। यहाँ लगाते हैं, इसकी जगह पे मैंने √3/2 लगा दिया। तो एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस √3। क्या ये बराबर आ रहा है, बराबर नहीं है। तो ये कथन कैसा हो गया हमारा, असत्य हो गया। कैसा कथन हो गया, असत्य हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं इसका। देखिएगा दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, समझिए ध्यान से। किताब हमारे पास ये रही। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ये कह रहा है
सेकंड में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब थीटा का मान कुछ भी हो, क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? दोबारा पढ़िए इसे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है, सही बात है एकदम। जैसे हम, अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखिए साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में कह रहा है, देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान 0 हुआ। अब थीटा का मान मैंने 0 लगाया तो भाई 0 आया। फिर थीटा की जगह 30 लगाया, देखिए 0 से बढ़ के 1/2 हो गया। 45 लगाएंगे तो 1/2 बढ़ के 1/√2 हो गया। 60 लगाएंगे तो इसका मान √3/2 हो गया। फिर लगाना है तो देखो 1 आ गया। यानी कि 0 से बढ़ के कहां तक पहुंचा? 1 तक पहुंचा। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या होगा? सही होगा। ये कथन कैसा होगा हमारे पास? सही। तो सेकंड वाला हमारा क्या है? एकदम सही कथन है, यानी कि ये सही होगा एकदम। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या है? एकदम सही है। यहाँ पर बात समझ में आ गई आपके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दूसरा वाला कथन हमारा एकदम सही है। तीसरे वाले बात करते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये गलत है। देखिए यहाँ पर क्या हो रही? कमी आ रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कॉस थीटा का मान, वो कह रहा है कॉस थीटा के मान में, यहाँ पे लिखिए, ये दिखा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि कहाँ हो रही है? देखिए कॉस थीटा के मान में यहाँ पे कमी आ रही है। देखिए पहले 1 था, देखिए मैंने 0 लगाया तो 1 था, फिर 30 लगाया तो घट गया, फिर 45 लगाया फिर और घट गया, फिर यहाँ पे 60 लगाया तो 1.2 आ गया, फिर मैंने 90 लगाया तो 0 आ गया। इसका मतलब कमी आ रही है। इसमें क्या आ रही है? मान में कमी। तो ये वाला कथन कैसा हमारा? असत्य है। दूसरा वाला भी क्या? ये दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला हमारा गलत है, यानी कि असत्य कथन है। चौथा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होगा? बराबर होगा या नहीं होगा? ये चीज देखनी है कि सभी मानों के लिए बराबर है। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। तो थीटा के सभी मानों के लिए कह रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इसका मान जो मान लीजिए थीटा का मान मैंने 30 डिग्री मान लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया? 30 साइन 30 लगाया, और यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है? देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब देखिए क्या ये इसके बराबर है? कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा की जगह भी मैंने 30 लगा लिया, और कॉस 30 का मान कितना होता है हमारे पास? 1√3/2 होता है। क्या ये वाला मान बराबर है? देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो कथन कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एक प्रश्न और रह गया इसका लास्ट, उसको और करते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों ये कह रहा है, यदि a बराबर क्या है? 0 पर कॉट थीटा अब परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब है अपरिभाषित। कह रहा है a बराबर 0 पर, यानी कि थीटा का मान, यानी कि a का मान अगर 0 है तो देखिए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। देखिए कॉट 0 पर अपरिभाषित है, यानी कि कथन कैसा हमारा? सत्य है। कैसा है कथन? ये हमारा सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर 0 पर कथन कैसा हो गया हमारा? सत्य हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की अगर समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसकी 8.3 एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।